जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकुर हॉरर स्टोरी में। अगर आपको डर नहीं लगता तो ये कहानी सुनते समय आपको डर लगेगी। ये स्टोरी एक एम्बुलेंस की है, तो जल्दी से डरने को तैयार हो जाइए और रूम की लाइट रात में बंद करके हेडफोन लगा के अकेले सुनिए और डर को महसूस करिए। क्या पता कहानी सुनते वक्त आपके आसपास कोई हो। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब हाईवे पे घर कम हुआ करते थे और जंगल एरिया ज्यादा हुआ करता था। पप्पू नाम का एक व्यक्ति जो एम्बुलेंस चलाया करता था, वो बहुत ही निडर था और उसका कारण उसकी शराब की लत थी। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि जो शराब पीता है वो हमेशा नशे में ही रहता है और जब कोई शराब पी ले तो वो ही अपने आप को भगवान मानने लगता है। खैर, हम लोग दूसरे टॉपिक पे ना जाके कहानी पे आते हैं। पप्पू भले ही एम्बुलेंस चलाता था, शराब पीता था, लेकिन उसमें एक आदत थी। वो भूत प्रेत में कम विश्वास रखता था, क्योंकि वो हमेशा अपने एम्बुलेंस में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखता था। तो बात उस समय की है जब पप्पू को कॉल आया। वो कॉल हॉस्पिटल से था। वैसे तो पप्पू की रात की शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन उस दिन हुआ यूं कि जिसकी रात की शिफ्ट थी उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पर नहीं आया था और हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी थी जिसे उसके घर वाले रात में ही ले जाने की जिद कर रहे थे। उनका कहना था जो चार्ज है उसका दुगना देंगे, तो इसलिए हॉस्पिटल वाले पप्पू को कॉल करते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं पैसे दुगने मिलेंगे। पप्पू को भी लगा कि चलो चलते हैं, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, आज तो घर लौट के खूब मीट और शराब पिएंगे। पप्पू ने भी जाने के लिए हाँ कर दी और वो लगभग 11 बजे रात में पहुंच गया हॉस्पिटल। वहां जाके पप्पू ने एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखवाई और थोड़ा देर बोल के वो शराब पीने चला गया। उसने अपने काम भर शराब पी और एम्बुलेंस के पास आके बोला, चलो सब लोग बैठो, जिसे भी जाना है। वो लाश एक लड़की की थी जिसके मम्मी पापा उसके साथ बैठ गए एम्बुलेंस में पीछे। अब पप्पू ने एम्बुलेंस स्टार्ट की और निकल पड़ा। उसे वहां से 70 किलोमीटर दूर जाना था। जब वो एक पुल पे पहुंचे तो वहां उस लड़की के मम्मी पापा ने एम्बुलेंस रुकवाई, क्योंकि उस लड़की के मम्मी पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो जहां उन्होंने एम्बुलेंस रुकवाया था वो एक पुल था और पुल के बगल में एक रास्ता था जहां नीचे जाके एक ढाबा था। लेकिन वहां मुश्किल ये थी कि नीचे आप पैदल ही जा सकते हैं, कोई साधन नहीं जा सकता था। तो उस लड़की के मम्मी पापा ने कहा कि आप भी चलिए ड्राइवर साहब, कुछ खा लीजिए। लेकिन पप्पू ने मना कर दिया था, क्योंकि लाश को अकेले रात में नहीं छोड़ सकता था और ऊपर से वहां अंधेरा भी बहुत था। तो लाश के मम्मी पापा जब गए तो पप्पू ने अपना हाथ पीछे करके सिर पे ही आंख बंद करके सो गया था। उस समय रात के 12 बज गए थे। ट्रक भी बहुत कम दिख रही थी। पप्पू को सोए 5 मिनट ही हुआ था कि अचानक से उसे लगा कि उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ नट बोल्ट से कस दिया है कि तभी उसे पीछे से आवाज आई कि मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे ये लाश ले जाने दे। बहुत दिन के बाद आज ताजा मांस खाने को मिलेगा। ये बोल के वो एम्बुलेंस से निकलने लगा। तभी पप्पू ने उसका पैर पकड़ लिया। अब पप्पू का पूरा नशा उतर चुका था। तभी
उस लाश ने पप्पू को देखा। वहां इतना अंधेरा था कि पप्पू को उसकी केवल लाल आंख की तरह आंखें दिख रही थी कि तभी वहां से एक ट्रक गुजरा, जिसकी रोशनी में पप्पू ने उसे देखा तो एक पल को वो हदस से मरने वाला था, लेकिन पप्पू ने उसका पैर नहीं छोड़ा। उस लाश ने कहा, देख मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। पर पप्पू ने कहा, मैं नहीं छोड़ सकता, ये लाश मेरी जिम्मेदारी है। तभी वो लाश बोली कि मैंने तो तुझे जीवन दान दिया था, लेकिन लगता है तुझे भी मरने की जल्दी है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन पप्पू को एक बात कब से खटक रही थी कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये लाश मुझे कोई हानि क्यों नहीं पहुंचा रही। तभी उस लाश के मम्मी पापा आ जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि लाश जिंदा कैसे हो गई। तो हुआ यूं कि जहां एम्बुलेंस रुकी थी वहां सुनसान इलाका था। पहले का तो आप सबको पता होगा, उतना घर या लाइट नहीं हुआ करती थी। तो जब लाश को उस सुनसान जगह एम्बुलेंस में छोड़ा गया तो वहां भटकने वाला एक प्रेत उसके उस लाश में प्रवेश कर गया। उसी के बाद की स्टोरी है ये। बस ये कहानी अभी यहीं तक है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि इसका अगला पार्ट आते ही आपको पता चल जाए। दोस्तों, मेरा न्यू चैनल है तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अलग अलग टाइप की कहानियाँ लाता रहूँ। जय श्री राम दोस्तों।